विधानसभा चुनाव के बाद नाथद्वारा सीट जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में बनी हुई है, खासतौर से वह हॉट सीट थी जहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर सीपी जोशी की हार को लेकर काफ़ी चर्चाएं राजनीति के गलियारे में चल रही हैं कि आखिर इतने दिग्गज नेता कैसे हार गए। हालांकि भाजपा ने उसके तोड़ के तौर पर महाराणा प्रताप के वंशज और मेवाड़ पूर्व राजघराने के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ को उतारा था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ये सवाल बार बार उठ रहा है कि जहां नाथद्वारा क्षेत्र में खमनौर, देलवाड़ा और रेलमगरा तीनों ही ब्लॉकों में जहां कांग्रेस के प्रधान हैं और इन विधानसभा में ज़्यादातर सरपंच भी कांग्रेस से समर्थित हैं। लगातार 5 साल उन्होंने कामकाज किया, क्षेत्र में विकास के कार्य करवाए, तो फिर हार क्यों हुई? यह सवाल बड़ा हर किसी के जहन में उठ रहा है। और ख़ास तौर से चाहे बात देलवाड़ा क्षेत्र में नए ब्लॉक बनाने की हो, तहसील बनाने की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हो, तो उसमें ऐसे बड़े कार्य होने के बावजूद सीपी जोशी हार गए। यह एक बड़ी चर्चा राजनीति के गलियारे के साथ नाथद्वारा शहर से लेकर गांव ढाणी तक और राजसमंद जिले में भी इसकी हो रही हैं। और हमने भी इसीलिए ये चर्चा करना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसे हालात क्यों उत्पन्न हुए। जब नाथद्वारा नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड है, चेयरमैन नगर पालिका के मनीष राठी कांग्रेस से समर्थित हैं, इसी तरह खमनौर प्रधान भेरूलाल खटीक जो कांग्रेस से समर्थित हैं, देलवाड़ा प्रधान कसनी गमेती कांग्रेस से समर्थित हैं, रेलमगरा प्रधान आदित्य प्रताप सिंह चौहान जो कि कांग्रेस से समर्थित हैं। और इसी तरह अगर निचले स्तर पर जाएं, ग्राम पंचायतें भी, तो ग्राम पंचायत स्तर पर भी ज़्यादातर सरपंच कांग्रेस से समर्थित ही हैं। फिर भी हार होना कहीं न कहीं संगठन पर एक बड़ा सवाल है और कहीं न कहीं इस हार को लेकर कई सवाल राजनीति की गलियारे में उठ रहे हैं। खासतौर से आपको बता दें कि राजनीति के मैदान में नए खिलाड़ी भाजपा के विश्वराज सिंह मेवाड़ से कांग्रेस के बड़े नेता डॉक्टर सीपी जोशी की हार की चर्चा वर्ष 2008 से ज़्यादा इस बार हो रही है। उस वक्त कल्याण सिंह चौहान ने भले ही 1 वोट से हरा दिया, लेकिन इस बार विश्वराज सिंह मेवाड़ से हारने के बाद राजनीति के गलियारे में ज़्यादा चर्चा है कि इस बार कांग्रेस आश्वस्त थी, लेकिन फिर हार क्यों हुई? यह एक बड़ा सवाल है। विश्वराज सिंह को नाथद्वारा नगर में 27 बूथों पर मिलाकर 1641 मतों की बढ़त मिली, 16 बूथों पर भाजपा आगे रही। इस तरह नगर पालिका में भी कहीं न कहीं कांग्रेस कमज़ोर दिखाई दी। इसी तरह अगर बात करें देलवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में, जहां पर भाजपा को 2529 वोट मिले और इसकी बढ़त मिली मुख्य रूप से 16 पंचायतों में कुल 49,062 मतों में से मेवाड़ को 24,908 मत मिले, जबकि डॉक्टर सीपी जोशी को 22,379 वोट ही मिले। 9 पंचायतों में मेवाड़ ने और जोशी को 7 पंचायतों में बढ़त मिली। तो इस तरह कहीं न कहीं देलवाड़ा ब्लॉक जहाँ पर नई पंचायत समिति बनाई, तहसीलें बनाई, वहाँ पर मोहनलाल विश्वविद्यालय सुखाड़िया की ब्रांच बिलोता में खोली और इस तरह कई विकास के कार्य उन्होंने करवाए, फिर जनता उनके पक्ष में वोट क्यों नहीं दे पाई? यह एक बड़ा सवाल है। क्षेत्र में जनप्रतिनिधि कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के सत्ता होने के बावजूद लोग क्यों बदले, क्यों बदलाव के लिए उन्होंने भाजपा को चुना? यह एक बड़ा सवाल है जिस पर कांग्रेस के संगठन को भी चिंतन, मनन और मंथन करना चाहिए। इसके अलावा और भी जो बूथों की अगर गणना करें, देखा जाए तो मुख्य रूप से आपको बता दें कि भाजपा को जिस क्षेत्र में बढ़त मिली है वो मंडियाना में 870 वोटों की और कालीवास में 648 वोटों की बढ़त मिली है, जबकि करौली में 509, रामपुर में 490, गोड़च में 358, लाल मादड़ी में 271, उथनोल में 238, सैमल में 218, बिलोता में 147 वोटों की बढ़त मिली है। जबकि बिलोता में मुख्य रूप से आपको बताते हैं कि बिलोता गांव में MLSU की एक ब्रांच स्थापित की है, वहां पर विश्वविद्यालय की ब्रांच स्थापित की है, नया कॉलेज खुला है, तो कहीं न कहीं क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन फिर भी
कांग्रेस को बढ़त क्यों नहीं मिली, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस को बढ़त मुख्य रूप से आपको बता दें कि नेगड़िया से 715 वोटों की बढ़त मिली है। देलवाड़ा कस्बे में कांग्रेस को 153 वोटों की बढ़त मिली है। सिसवी में 139, नेड़च में 286, केसुल में 33, सालोर में 291, ओडन में कांटे की टक्कर में 6 मतों से बढ़त मिली है कांग्रेस को। मंडियाना पंचायत के देवपुर बूथ से दोनों दलों को बराबर 384 वोट मिले। ये खास तौर से वहाँ का जो वोटों का जो गणित है ये रहा। इसके अलावा अगर चर्चा करें उसमें मुख्य रूप से तो खमनोर प्रधान भेरूलाल वीरवाल जो कि उनके खमनोर बूथ से भी कांग्रेस को हार मिली है, वहाँ पर मुख्य रूप से बीजेपी को बढ़त मिली है। ये बातें भी काफ़ी चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं कि जिस जगह पर जिस क्षेत्र में बड़े राजनेता हैं, खास तौर से बड़े जनप्रतिनिधि हैं कांग्रेस के, उसके बावजूद हार गए। यही स्थिति नाथद्वारा नगर पालिका में अध्यक्ष, चेयरमैन, हालांकि उनके बूथ पर बढ़त हैं लेकिन काफ़ी कम मतों की बढ़त हुई हैं, उसे भी कहीं न कहीं नाराज़गी के तौर पर देखा जा रहा है। डॉक्टर सीपी जोशी का रिसाला चौक में मतदान केंद्र था, जहां पर स्वयं के बूथ से 336 मत मिले, जबकि विश्वराज सिंह मेवाड़ को 274 मत मिले। नाथद्वारा चेयरमैन मनीष राठी के बूथ छन्नू बड़ा बाजार में डॉक्टर जोशी को 344 मत मिले, जबकि भाजपा के विश्वराज मेवाड़ को 308 मत मिले। जबकि खमनोर में कांग्रेस के प्रधान भेरूलाल वीरवाल के बूथ से कांग्रेस माइनस में रही। खमनोर बालिका बूथ में 129 पर डॉक्टर सीपी जोशी को 393 मत मिले, जबकि विश्वराज को 659 मत मिले। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह बारट के गृह क्षेत्र राबचा में भी भाजपा ने बढ़त बनाए रखी। राबचा बूथ नंबर 150 पर भाजपा को 444 और कांग्रेस को 458 मत मिले। तो इस तरह ये स्थिति नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र की थी कि क्यों न इन पर चर्चा की जाए कि आखिर जहां पर भाजपा का गढ़ है, भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, फिर भी कांग्रेस क्यों हारी। ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है और इसको लेकर मुख्य रूप से कुछ लोगों से चर्चा की गई, तो उसमें जो मुख्य रूप से कारण सामने आए हार के, उसमें भी ये देखा जा रहा है कि एक तो सीपी जोशी राज्य और राष्ट्रीय राजनीति के बड़े नेता हैं, तो स्थानीय स्तर पर उनकी पकड़ कमज़ोर रही। और दूसरी ये बात हुई कि जोशी की टीम के निचले कार्यकर्ताओं में भी कहीं न कहीं नाराज़गी थी। एक उनकी स्पष्टवादिता की बात भी आती है कि कहीं पर भी लोग उनसे सीधे मिल नहीं सकते हैं और मिलते हैं तो वो कहीं डांट फटकार देते हैं। ये एक बात काफ़ी चर्चाओं में चली, चुनावी प्रचार में भी ये बात काफ़ी चली और उसी का असर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ भाजपा की जीत के कारण भी हैं, उसमें देखा जाता है कि हिंदुत्ववादी विचारधारा इस चुनाव में काफ़ी प्रचारित हुई। दूसरी बात, राजपूत आदिवासी मतों का ध्रुवीकरण हुआ। नया चेहरा पूर्व राज परिवार मेवाड़ के सदस्य का होना भी एक बड़ी चीज़ थी। महाराणा प्रताप के वंशज का होना भी बड़ी चीज़ थी और उसी को प्रचारित व प्रसारित भी भाजपा ने किया। भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं की बड़ी सभाएं भी यहाँ हुई, रोड शो भी हुआ, तो कहीं न कहीं उसका असर भी इस चुनाव में पड़ा है। आपको क्या लगता है नाथद्वारा विधानसभा के चुनाव को लेकर, डॉक्टर सीपी जोशी की हार और विश्वराज सिंह मेवाड़ की जीत को लेकर आपके क्या विचार हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार लिखें। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।